नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल। जहां प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। किन्नौर में पहाड़ दरगाह ट्रैवलर पर पत्थर गिरने से 9 पर्यटकों की मौत, पुल भी टूटा। हिमाचल में काजा के लारा नाले में फटा बादल, 50 से अधिक वाहन फंसे। सोलन जिला के नालागढ़ में कूलर में पानी डालते करंट लगने से 2 युवकों की गई जान। सीएम जयराम बोले, तथ्यों से हटकर बात करना और असत्य बोलना कौल सिंह ठाकुर की आदत। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मान्यता पर भड़का दूसरा गुट, एनआर ठाकुर गुट ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। मिंजर मेला शुरू, चंद लोगों ने शोभा यात्रा निकाल निभाई झंडा रस्म, भगवान रघुनाथ को भेंट की मिंजर। शहीद कमल देव के ताबूत पर सजा दूल्हे का लिबास, अक्टूबर में होनी थी शादी। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के किन्नौर जिला के बटसेरी में हुए भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बटसेरी में गुंसा के पास भूस्खलन के चलते भारी भरकम चट्टानें गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी चपेट में आई है। गाड़ी पर बड़े बड़े पत्थर गिरने से 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में एक पर्यटक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल हुआ। गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से घूमने यहां आए थे। गाड़ी में 11 लोग सवार थे। सीएम जयराम ठाकुर ने हादसे पर शोक जताया है। अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है, जिनमें जान गंवाने वाले परिजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 505 काजा समदो के तहत आने वाले काजा के लारा नाले में शनिवार आधी रात को बादल फट गया। भारी बारिश के बाद नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई। हालांकि बादल फटने से किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे यहां पर सड़क के दोनों ओर 50 से अधिक वाहन भी फंस गए हैं। सड़क बहाल होने के बाद ही ये वाहन यहां से निकल पाएंगे। बादल फटने की सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम ने सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है। हिमाचल के सोलन जिला के नालागढ़ में कूलर से करंट लगने से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा नालागढ़ के पीर स्थान पर बीती रात को पेश आया। बताया जा रहा है कि रात के समय दोनों युवकों में एक युवक कूलर में पानी भर रहा था। इसी बीच उसे बिजली का करंट लगा, उसे बचाने आया दूसरा युवक भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों युवक बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने बेहोश युवकों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक युवकों की पहचान गौतम 28 वर्षीय निवासी यूपी के जिला बलिया और राजस्थान के नागौर जिला के 25 वर्षीय महेंद्र के रूप में हुई है। डीएसपी विवेक ने बताया कि दोनों को नालागढ़ अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बिजली करंट बताया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी के दौरे पर हैं। इस दौरान द्रंग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर के निशाने पर एक बार फिर से पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर रहे। द्रंग के भटोग में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि तथ्य से हटकर बात करना और असत्य बोलना कौल सिंह ठाकुर की आदत है। उन्होंने कहा कि द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर से ज्यादा पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर उन्हें याद करते हैं। मंडी में आकर विकास में भेदभाव के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में कौल सिंह ठाकुर थे तो वहां पर भी तथ्य से हटकर और असत्य बोलना ही उनका स्वभाव था। जयराम ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि एक दिन में इतने उद्घाटन इससे पहले द्रंग और सिराज में कभी नहीं हुए। यदि हुए हैं तो कौल सिंह ठाकुर उसकी जानकारी साझा करे ताकि हम भी उसके बारे में जान सके। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार की ओर से महासंघ की मान्यता को लेकर लिए गए निर्णय के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। चेतावनी दी गई है कि प्रदेश सरकार की ओर से यदि महासंघ की मान्यता को लेकर अपना निर्णय नहीं बदला गया तो कर्मचारी आगामी विधानसभा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा उपचुनाव में सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। रविवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का फेडरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें ऊना, लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश भर से 10 जिलों के महासंघ प्रधान के साथ ही महासचिव सहित अन्य पदाधिकारी भी शिरकत की। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष एनआर ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डोगरा ने विशेष रूप से शिरकत की है। इस दौरान सरकार को विधानसभा चुनावों के दौरान और बीजेपी सरकार को कार्यकाल में महासंघ की ओर से सौंपे गए 56 सूत्रीय मांग पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाने को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। कोविड-19 महामारी के बीच जिला मुख्यालय चंबा में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज हो गया है। रविवार को सुबह 10 बजे नगर परिषद कार्यालय से लेकर मेले की शुरुआत के साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान श्री रघुनाथ हरि राय मंदिर में व अन्य देवी देवताओं को मिंजर भेंट करने के उपरांत चौगान में झंडा रस्म भी अदा की गई। इस दौरान बाजार में दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त सभी अन्य दुकानें बंद रही। झंडा रस्म के उपरांत भूरी सिंह संग्रहालय में चंबा व मिंजर मेले के इतिहास पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लोग मेले के दौरान अवलोकन कर सकें। वेबिनार के माध्यम से चंबा के वैभवशाली इतिहास, कला, संस्कृति व अन्य विषय पर भी परिचर्चा आयोजित की गई। शाम 7 बजे से 8 बजे तक पारंपरिक लोक गायन, कुंजड़ी, मल्हार को लोकल केबल नेटवर्क व सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। समापन समारोह के दौरान दोपहर 12 बजे के बाद भी दवाइयों की दुकानों के अतिरिक्त पुणे बाजार बंद रहा। नगर परिषद द्वारा आमंत्रित सदस्य ही समिति रूप से मिंजर विसर्जन में शामिल रहेंगे। शहीद कमल देव की पार्थिव देह हमीरपुर में पैतृक गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। हर आंखें नम थी। जिसके सर पर शादी का सेहरा बांधने की तैयारियां हो रही थी, उसकी पार्थिव देह कफन में लिपटी थी। ताबूत पर शहीद के भाई ने दूल्हे के कपड़े भेंट किए। अविवाहित होने के चलते परिजनों ने शादी की रस्में निभाई। 27 वर्षीय कमल देव वर्ष 2015 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और इसी साल अक्टूबर में उनकी शादी भी तय थी। गौरतलब है कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप बारूदी सुरंग फटने से हमीरपुर का जवान शहीद हो गया था। कमल 6 साल पहले भारतीय सेना की 15 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। इसी साल अप्रैल में वो घर पर छुट्टियां काटने के बाद वापस अपने बटालियन में गए थे। कमल की 3 माह बाद यानी अक्टूबर में शादी थी। माता पिता बेटे के सर पर सेहरा भी नहीं सजा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।